हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में कि कारक होता क्या है, कारक किसको कहा जाता है, कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे इसी गांव में पिता ने अपने पुत्र का विवाह किया, यानी अब जो गांव में है पिता ने पुत्र का विवाह किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संबंध बता रहा है। ठीक है, कारक एक दूसरे के साथ। कारकों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्त चिन्ह कहते हैं। विभक्त युक्त शब्दों को पद कहा जाता है। कारक के भेद देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं जान लेते हैं। देखिए, कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे है और अरे आ जाता है हमारा। ठीक है, अरे। आगे हम लोग बात करते हैं कर्ता की डेफिनेशन को जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारक कहा जाता है उसको। अब हम लोग जानते हैं, जैसे बालक जाता है, बालक ने पत्र लिखा, राम ने कुत्ते को मारा। राम ने कर्ता कारक, कुत्ते को कर्म कारक कहेंगे। देखिए, अब राम जो है, राम ने मारा, राम ने पत्र लिखा, ये कर्ता कारक हो जाएगा। कुत्ते को, तो ये कर्म कारक हो जाएगा हमारा, इतना ध्यान रखिएगा। आगे है कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति प्रक्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, अब रावण जो है वो कर्म कारक है, और बालक ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक जो है वो कर्म कारक हो जाएगी हमारी। आगे है करण कारक। देखिए, राजीव ने कुत्ते को डंडे से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से आना चाहिए। राजीव ने कुत्ते को डंडे से मारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का ज्ञान हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा आ जाता है कर्म कारक का। ठीक है, कर्म कारक का है। अब करण कारक जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ से है, करण कारक की। ठीक है, करण कारक की डेफिनेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिखता है, कलम से, क्योंकि देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो कलम से लिखना क्या होगा, वो उसका करण कारक हो गया। हम वायुयान द्वारा मास्को पहुँचे। ठीक है, इसमें द्वारा भी आ जाएगा। आगे है संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालक को पुस्तक दे दो, ये फल तुम्ही को दूंगा। ठीक है, आगे है अपादान कारक हमारा आता है। अपादान कारक के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का अर्थ प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा जो वो हिमालय से निकल रही है, अलग हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद आता है विशेष। इसकी विशेषता क्या है, यदि वाक्य में तुलना, लज्जा, भय, आरंभ, शिक्षण, दूरी, श्रवण यानी सुनना हो तो अपादान कारक ही होगा। जैसे कि राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा हो रहा, तुलना हो रही है ना। बहू ससुर से लज्जित होती हूँ, बहू ससुर से लज्जित हो रही है, से लज्जित हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा अपादान कारक हो जाएगा। तुम शेर से डरते हो, शेर से डरते हो, अपादान कारक। कल मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, कल पढ़ाई शुरू करूँगा, तो अपादान कारक। उसने राधिका से नृत्य सीखा, दिल्ली से मुंबई दूर। ठीक है, ये सब कहाँ आ जाएंगे, अपादान कारक में। आगे हमारा आता है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के निश्चित रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे अयोध्या के राजा राम थे, राम का घर, दशरथ का पुत्र, तुम्हारा मकान, उसके भाई, ये सब क्या है, हमारे संबंध बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के बारे में जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया आसमान, आसमान हमारा क्या, अधिकरण हो गया।
वह चारपाई पर बैठा है, चारपाई पर यानी वो अधिकरण कारक हो जाएगा। अब लास्ट हमारा आता है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या बुलाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, तो अरे यानी अब संबोधन हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा संबोधनवाचक कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।